हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपिका विद स्टडी क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी यानी भूगोल का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं दशांतर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी आगे की क्लास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का दूसरा पैराग्राफ, चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं दशांतर का। ये पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अंशांशों को अंश में मापा जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी। ये इसके जो बीच में ये रेखा गई है इसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री, ये रेखा बच्चों 0 डिग्री होती है। इसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर वाला जो आधा भाग होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसके जो दक्षिण वाला जो है आधा भाग होता है उसे हम साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दोस्तों ये रही पृथ्वी, और पृथ्वी की जो बीच वाली रेखा है हम बोलते हैं विषुवत यानी 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का जो भाग है उसे हम बोलते हैं, उत्तर में होने के कारण उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इधर साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों आधे जो विषुवत रेखा से 0 डिग्री से जो उत्तरी गोलार्ध तक का और 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध तक का जो भाग है दोस्तों वो 90 डिग्री होता है, उसे हम 90 डिग्री के आसपास मानते हैं। ये देखिए दोस्तों, विषुवत वृत्त के साथ में ये जो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों अक्षांश रेखाएं। ये ऊपर की तरफ जो साउथ में जाती है वो भी हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। और ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक नॉर्थ अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ये रही दोस्तों हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये उत्तर में स्थित है। और 66.5 डिग्री अटलांटिक वृत्त, 66.5 डिग्री, ये भी उत्तर में स्थित है। और उसके इस तरफ आएंगे दोस्तों तो ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये दक्षिण में स्थित है। और 66.5 डिग्री अटलांटिक वृत्त, ये दक्षिण में स्थित है। तो विषुवत वृत्त से लेके उत्तर में पोल तक का, ध्रुव तक का भाग जो है 90 डिग्री होता है। इसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो दोस्तों ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, ये सभी रेखाएं अक्षांश के समांतर होती। तो दोस्तों ये सभी रेखाएं जो अक्षांश के समांतर होती हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। ठीक है, इनकी सहायता से किसी भी स्थान की उत्तर या दक्षिण स्थिति ज्ञात की जाती है। तो इनकी सहायता से दोस्तों हम किसी भी जो है स्थान की उत्तर और दक्षिण स्थिति जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी रेखाएं जो है ध्रुव तक जाते जाते छोटी हो जाती हैं। जैसे ये रेखाएं हम खींचते जाएंगे तो जब इधर ऊपर की तरफ आती जाएंगी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री नॉर्थ पे, तो दोस्तों छोटी हो जाएंगी। ये देखिए बीच में एकदम ऊपर से एकदम छोटी बचेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 0 डिग्री। ठीक है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर का वृत्त 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री अंश का होता है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी जो पूरी है वो 360 डिग्री की है। ठीक है, 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और तथा ध्रुव
को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, ये ध्रुवों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर की जो सभी समान रेखाएं हैं, ये देखिए सभी रेखाएं हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और उसी प्रकार दक्षिणी वाली जो सभी समान रेखाएं होती हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो दोस्तों जितनी भी अक्षांश है देखिए उनके साथ में हम उत्तर और दक्षिण लिखते हैं ना दोस्तों, इसीलिए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों।